हेलो टू एवरीवन। देखिए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो फिलहाल ये जो वीडियो है ये सबके लिए है जो क्लास 12th दे रहे हैं, बट जो बीएससी या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक मात्र इनिशियल वीडियो है, बिकॉज उनका सिलेबस थोड़ा लार्ज होता है। तो इस कारण से 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैट्रिक्सेस को भी फार्म जो फार्मेसी के स्टूडेंट है उनके लिए इसमें बनाया जा रहा है। और अगर जो इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियोस में मैट्रिक्स के और भी टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, तो एक तरह का ये अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स का खुद का इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होता है, एक अरेंजमेंट का अर्थ ऐसा है कि जैसे आपकी क्लास रहती है तो उसको रो वाइज और कॉलम वाइज अपन डिवाइड करके लिनियरली बैठाते हैं, तो वो एक तरह का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे ये तो इसकी रो है, ये फर्स्ट रो है इसका, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। अब इसी तरह से इसको कॉलम में डिवाइड करें तो ये C1 C2 मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ऐसे करते करते n कॉलम, कितने भी कॉलम हो सकते हैं और कितनी भी रो हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा जाता है m इंटू n, जिसको अपन मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो इसके बारे में शॉर्ट आंसर आ सकता है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट मींस m क्रॉस n। इसको m क्रॉस n में ही लिखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक अरेंजमेंट। सपोज यहाँ पे कुछ मेंबर लिखे मैंने, ये जो अंदर लिखे हुए होते हैं इनको अपन इसके मेंबर या एलिमेंट्स कहते हैं। मेंबर्स या इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से बताया जाता है, कैपिटल लेटर यूज होते हैं, जबकि जो मेंबर होते हैं उनके लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। और प्रत्येक मेंबर के लिए ये इसकी रो है और ये इसका कॉलम है। तो देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पे लिखा जाता है A11, दैट मीन्स फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लेटर है इसको स्मॉल आई से बता दीजिए और इसको स्मॉल जे से, दैट मीन्स ये आई तो बताएगा आपको रो से और जे का सेंस रहता है कॉलम। दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो मेंबर है वो 3 है। अब इस मेंबर को बताना है तो आप देख सकते हैं कि ये रो तो इसकी फर्स्ट है, बट इसका कॉलम कौन सा, C2 सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ पे A12 लिखा जाता है और इसका वैल्यू 2 है। अब सपोज इस एलिमेंट को बताना है -1 को, तो इसको अपन लिखेंगे, इसकी रो तो सेकेंड है तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर आपकी रो को बताएगा, तो सेकेंड रो, और इसका कॉलम भी सेकेंड है तो ये 822 है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ रोज होते हैं, कुछ रो और कुछ कॉलम होते हैं। तो किसी भी मेंबर को, किसी भी नंबर को, कोई भी एलिमेंट्स को जो इसके अंदर लिखे हुए इसके एलिमेंट्स है, इनको अपन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं। एक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी काम में ले सकते हैं या बिग वन भी काम में ले सकते हैं। तो इसको ही अपन एक मैट्रिक्स संरचना या मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे, तो m क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर देने से इसके अंदर टोटल मेंबर का पता चल जाता है। तो अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए आपके लिए कि अ सिस्टम ऑफ m एन ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे m इंटू n। सपोज यहाँ पे 1 2 3 अपने पास में फर्स्ट रो में 3 मेंबर है, यहाँ पे पहले m है, वो रो को बताता है, ये m आपकी रो को बताता है और n कॉलम्स को बताता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक और एक दो, दो तो रो है और कॉलम कितने 3 है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और टोटल मेंबर इसमें कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे। तो टोटल मेंबर 6 है, बट इसका ऑर्डर है उसको 2 क्रॉस 3 ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे और इसके अंदर जानकारी लेते हैं, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, अगर ये m और n अलग अलग है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रो तो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, मतलब नॉट इक्वल है, दैट मीन्स m इज नॉट इक्वल n होगा, तो उसको अपन रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा जिसको आप हिंदी में आयत कह सकते हैं। और जब m इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, तो उस समय स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। m इक्वल टू n मतलब जितना रो है उतना का उतना कॉलम। जैसे यहाँ पे 4 6 -5 एंड 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो m और n इक्वल होंगे, तो इसको, इस मैट्रिक्स शेप को अपन स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन ध्यान रखिए, व्हेन
number of row is equal to number of column, that is known as a square matrix. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली फर्क आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनको अपन स्मॉल आई जे से बताते हैं, और आई आपके लिए रो को बताता है और जे आपके लिए कॉलम को शो करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, मैट्रिक्स को कैपिटल से बताना है, और इसके अंदर फर्स्ट लेटर रो के लिए है और सेकंड लेटर कॉलम के लिए है। अब इसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, टोटल मेंबर m इंटू n होता है। यहां तक आपको मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, देखिए आपको इनकी डेफिनेशन सबकी मैं समझा देता हूं, और जिसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मात्र एक रो ही हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितना, 1, एक ही रो है, और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है तो 1/4। तो नंबर ऑफ रो अगर 1 होगा, एक रो में बना हुआ मैट्रिक्स होता है, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेम कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स, तो जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम ही होता है, जैसे 4 5 6 यहाँ पे लिखा, तो अब रो वाइज तो देखे तो ये फर्स्ट रो का मेंबर है, ये सेकंड रो का मेंबर है, और ये थर्ड रो का। तो 3 तो रो है, लेकिन कॉलम इसमें मात्र एक ही कॉलम में आए हुए। तो जिन मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है देज आर कॉलम मैट्रिक्स। फिर जीरो मैट्रिक्स, तो ऐसा एक मैट्रिक्स जिसके सारे मेंबर्स जीरो हो। उसके बाद आते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका वैल्यू अपने पास में रहता है 0 0 0 एंड 0। अब ये 2/2 का भी हो सकता है और 3/3 का भी हो सकता है। यहाँ पे ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3 रो एंड 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर में दो तरह के हैं, अपर एंड लोअर। तो देखिए ये भी कोई विशेष नहीं है, एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर लोअर डायरेक्शन में ट्रायंगुलर अपने ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 एंड 6 कोई भी मेंबर होंगे, ये एलिमेंट जीरो होगा, यहाँ का और यहाँ का। एक ट्रायंगल शेप में आपको जीरो दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जब ट्रायंगुलर वाला जो वैल्यू है वो नीचे रहेगा, दैट मीन्स इसको अपन अपर ट्रायंगुलर, मतलब इस ट्रायंगल जो जीरो एलिमेंट है उसके अपर में ही एलिमेंट्स होंगे। और लोअर वाला होगा वो ठीक इसका उल्टा होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर के अंदर आपके पास में ऐसी संरचना रहेगी कि यहां से डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे तो मेंबर रहेंगे, बट ऊपर का एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन, ये तीनों जीरो मेंबर रहेंगे। फिर यहाँ पे जैसे 1 4 7 और यहाँ पे कुछ भी मेंबर हो सकता है 8 3 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, मेंबर से बना ट्रायंगल नीचे है और जीरो से बना हुआ ऊपर है, तो इसको अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का सेंस ये लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स वेरी सिंपल। आपका एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल के अंदर ही मेंबर हो, जैसे 4 6 7, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और बाकी मेंबर सारे जीरो हो जाए, बाकी सारे जीरो हो गए, सिर्फ इस ये जो डायगोनल दिख रहा है यहीं पे मेंबर होते हैं, तो उसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक प्रकार की होती क्या है, डायगोनल ही होती है। ये भी कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें फर्क ये रहता है कि डायगोनल के एलिमेंट सब सेम होंगे और बाकी के मेंबर्स सब जीरो होंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे कोई भी मेंबर लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, कोई सा भी आप कांस्टेंट लेट कि डायगोनल के अंदर तो मेंबर होंगे और बाकी के मेंबर सब मेंबर जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्सों को अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब जैसे यहाँ पे 6 था या के कोई भी कांस्टेंट था तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स अपने स्केलर बोल दिया, अलग अलग एलिमेंट थे तो डायगोनल बोल दिया। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आइडेंटिटी का विशेष ध्यान रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसके डायगोनल के मेंबर फिक्स हो जाते हैं कि 1 ही होंगे और बाकी के मेंबर इसके अंदर सब 0 रहेंगे। तो जब डायगोनल का मेंबर 1 होता है उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये 3/3 का आइडेंटिटी है, 2/2 का आइडेंटिटी 1 0 0 और 1। इसका डायगोनल का मेंबर 1 दिख रहा है, ये 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं तो उनको अपन इक्वल कहते हैं। मान लीजिए इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल के लिए जैसे यहाँ पे 4 5 7 और 8 है, तो इसके सामने ठीक ऐसे ही मेंबर होंगे 4 5 7 8। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाती है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 1 to 5 7, तो दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट ए का वैल्यू 1 है, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे और थर्ड मेंबर को थर्ड से कंपेयर करेंगे एंड डी को 7 से। तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है। लास्ट होता है डिटरमिनस। तो डिटरमिनस का आपका सेकंड यूनिट आप जो पढ़ोगे वहां पे मैट्रिक्स से ही डिटरमिनस बनाई जाती है। तो डिटरमिनस इसका एक वैल्यू होता है। डिटरमिनस का क्या होता है? वैल्यू, जिसको अपन सीखेंगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी आते हैं लॉन्ग आंसर में, मैट्रिक्स और डिटरमिनस के आते हैं। ये बेसिक वीडियो है जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन, इसके मेंबर्स, ऑर्डर और कुछ पर्टिकुलर टाइप्स जो आपके फार्मेसी लेवल वालों के लिए जितने टाइप्स आपके लिए यूजफुल है वही टाइप्स लिए जा रहे हैं। अब डिटरमिनस में क्या करते हैं, जैसे कि आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है 4 6 7 एंड 8, तो इसका डिटरमिनस ऐसे 2 लाइनें करके लिखा जाता है और यहाँ पे इसको 4 6 7 और 8 मेंबर वो के वो रहेंगे और ये डिटरमिनस रहता है। बट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं होता। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 into 8 minus 6 into 7। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, जैसे 4 into 8 से 32 minus 42, तो यहाँ पे -10, ये डिटरमिनस का वैल्यू निकालने का 2/2 का तरीका है। तो देखिए इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो है जो फार्मेसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, या 12th लेवल वाला कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। और इंजीनियरिंग वाले के लिए ये बेसिक वीडियो रहता है कि ये तो आना ही चाहिए, उसके अलावा एडवांस रहता है इंजीनियरिंग या बीएससी वाले के लिए। तो अपन जितना मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन दिया है, इसके अंदर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कैसे होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।